Good evening, dear students. Welcome to English Revolution Foundation batch. This is the 20th class of this batch. And this class is very, very important for all of you. Because in this class, we will compare past simple versus present perfect. Most confusing for the students. क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है कि कहाँ पे पास्ट सिंपल यूज़ करें और कहाँ पे अपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें, क्योंकि एक टाइप से प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट ही होता है। तो सिंपल सा फंडा है पास्ट सिंपल। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पास्ट का मतलब क्या होता है, कनेक्शन कट, नो कनेक्शन विद द रेफरेंस पॉइंट। मतलब जहां पे कनेक्शन कट हो जाए वो आपका पास्ट है, और जहां पे कनेक्शन हो तो वो आपका क्या है, परफेक्ट है। किसी भी टेंस का परफेक्ट उसके साथ कनेक्शन के साथ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो वो क्या रहेगा, आपका कनेक्शन विद प्रेजेंट नाउ के साथ आपका क्या रहेगा, यहाँ पे कनेक्शन रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे थोड़ी सी बात करूँ, ये नाउ का पॉइंट है यानी प्रेजेंट का पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो रहा है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, और इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड नहीं हो रहा, यहाँ पे कनेक्शन कट हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब सेंटेंसेस वगैरह लेंगे तो और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बार इसको रफ कर दूं मैं, नोट्स साथ में बनाते चलना ताकि आपको बाद में रिकैप करना हो या फिर रिवाइज करना हो तो आपको दिक्कत ना आए। तो वीडियो से रिवाइज करो तो वीडियो से भी आप लोग रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल, अपने एक स्टोरी लेते हैं छोटी सी। आई हैव लॉस्ट माई बैग, मेरा ये बैग है। आई हैव लॉस्ट, मैंने इसको खो दिया है, मतलब मेरा बैग खो चुका है। खो चुका है इसका मतलब क्या हो, ये जो आपका प्रेजेंट पॉइंट है, नाउ का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरे पास बैग है या नहीं। बैग किस मोड में, इस पॉइंट आई हैव लॉस्ट, लॉस्ट मैंने थोड़े टाइम पहले किया था, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे मेरा क्या हुआ था, लूज हुआ था, मैंने लॉस्ट कर दिया था, उसको खो दिया था, और वो अभी भी क्या है, लॉस्ट मोड में ही है, मतलब खोए हुए मोड में ही है। अभी इस प्रेजेंट पॉइंट तक वो क्या है, लॉस्ट मोड में ही है। तो वो कहाँ तक आ गया, आपका एक्टिविटी खींचकर कहाँ तक आई, वो उसका इंपैक्ट कहाँ तक आया, प्रेजेंट तक आया। तो प्रेजेंट तक कनेक्शन लिया, इसका मतलब परफेक्ट। तो यहाँ पे अपनों ने क्या यूज किया, आई हैव लॉस्ट मतलब परफेक्ट, यहाँ पे मैंने आपने क्या किया है, यूज किया है। इतनी बात क्लियर होती है। अब एक बात और करें, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद की बात है। 1 घंटे बाद क्या हुआ, नाउ आई हैव फाउंड माई बैग, अब मुझे मेरा बैग मिल चुका है। तो अब इस पॉइंट पे, नाउ के पॉइंट पे वो बैग मेरे पास है या नहीं है ना, मतलब इस पॉइंट पे मेरे पास बैग है। तो इस पॉइंट पे मेरे पास बैग है, तो बैग किस मोड में है, फाउंड मोड में है, लॉस्ट मोड में है या नहीं, ये मुझे बता दो। बैग आपका लॉस्ट मोड में है या फाउंड मोड में। तो फाउंड मोड में मतलब मुझे इस बात के अकॉर्डिंग, ये बात देखो 1 घंटे पहले की है, वो पुरानी हो गई, अभी की बात चल रही है, 1 घंटे बाद की बात चल रही है। तो इसका मतलब है अभी क्या है वो अपने को देखना। तो अभी क्या है, मेरे पास मेरा बैग है, मतलब फाउंड में है, मतलब लॉस्ट मोड में अब नहीं है। तो मुझे ये बताओ, ये सेंटेंस अब मैं यूज कर सकता हूं क्या, आई हैव लॉस्ट माई बैग। क्योंकि जैसे मैं बोलूंगा आई हैव लॉस्ट माई बैग, इसका मतलब अभी मेरे पास बैग नहीं है, खोया हुआ है। लेकिन रियल में क्या हो चुका है, बैग मुझे मिल चुका है। तो अभी मेरा बैग लॉस्ट मोड में नहीं है, खोए हुए मोड में नहीं है, लेकिन बैग लॉस्ट तो हुआ था ना, खोया तो था ना मैंने। अभी खोया हुआ है क्या, अभी नहीं खोया हुआ, लेकिन पहले तो खोया था ना। हाँ सर, पहले खोया था। तो पहले खोया था, इसका मतलब क्या हुआ, खोने की एक्टिविटी तो हुई थी ना। कब हुई थी, पहले हुई थी। उसका इंपैक्ट अभी तक है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब मिल चुका है। तो लॉस्ट का काम क्या हुआ, जो लूज है, लॉस्ट है, वो पास्ट में हुआ था, और उसका जो इंपैक्ट है वो प्रेजेंट तक है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब वो मिल चुका है। खोई हुई बात पुरानी होगी, तो खोई हुई बात जैसे ही पुरानी हुई तो प्रेजेंट के साथ इसका कनेक्शन है क्या, नहीं है। तो जैसे कनेक्शन कट, इसका मतलब क्या रहेगा, वो आपका पास्ट हो जाएगा। कनेक्शन कट हुआ इसका मतलब पास्ट। और कनेक्शन कैसे कट होता है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी, आप लोगों को पास्ट सिंपल जब करवाया था उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इतनी बार अपने बात अपने क्लियर होती है। तो इसका मतलब क्या है, पास्ट में लॉस्ट का हुआ, तो यहाँ पे अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई लॉस्ट माई बैग। अब की बात के अकॉर्डिंग आई लॉस्ट माई बैग हो जाएगा, मतलब मैंने बैग अपना खोया था, अभी मेरे पास है। लेकिन खोया तो था ना, तो खोया तो था, उस चीज को ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है। इतनी बात आई थिंक आप लोगों की क्लियर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं।
थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लें, आई रिसीव द पार्सल। मुझे ये बताओ ये सही है क्या, और या सही है तो इसका क्या मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग बताओ। आई रिसीव द पार्सल मतलब मुझे पार्सल मिला था, तो मैंने पार्सल को रिसीव किया था, इसका मतलब मुझे पार्सल यहाँ पे मिला था। ये अपना प्रेजेंट पॉइंट हमेशा रहेगा जहाँ पे अपने बात कर रहे हैं। तो मुझे पार्सल मिला था, कब मिला था, पास्ट में मिला था, तो उसका इंपैक्ट प्रेजेंट तक है या नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। देखो एक चीज ध्यान रखना, पास्ट ये नहीं बता सकता आपको कि अब वो चीज है या नहीं, अभी वो मेरे पास पार्सल है या नहीं पता, क्योंकि मुझे पार्सल मिला था। सिर्फ इतनी बात बोलिए कि कल मुझे पार्सल मिला था, अभी मेरे पास है या नहीं उसका कुछ भी नहीं बताएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सही है या गलत। आई हैव रिसीव द पार्सल मतलब मैंने पार्सल रिसीव किया है, इसका मतलब अभी भी वो पार्सल मेरे पास है, आई हैव रिसीव्ड, या फिर रिसेंट में ही रिसीव किया है। तो आप किसी चीज के इंपैक्ट को प्रेजेंट तक दिखाना चाहते हैं, पास्ट की एक्टिविटी को, तो भी आप ऐसा बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, या तो ऐसे बोलें द गवर्नमेंट अनाउंस्ड सम सब्सिडी सर्विसेज वगैरह, कुछ भी जो चीज उसने अनाउंस किया था, या फिर कुछ यूथ के लिए कुछ उसने प्रपोजल वगैरह दिया हो, ठीक है, तो उस चीज का उसने अनाउंसमेंट किया था, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो ये बात जब मैं बोलूंगा इसका मतलब किया था, पता नहीं वो अब प्रपोजल अभी है या नहीं है उसका किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, वो बेनिफिट्स अभी मिल रहे हैं नहीं मिल रहे ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हो जाए ना, इसका मतलब अभी भी वो क्या है, अनाउंस्ड फॉर्म में, इसका मतलब अभी भी वो प्रपोजल है। ठीक है, अनाउंस्ड फॉर्म में, और अनाउंस किया था मतलब पास्ट में किया था, अब पता नहीं उस पर वो बरकरार है या नहीं है। लेकिन हैज अनाउंस्ड का मतलब अभी रिसेंट में किया या फिर पिछले साल किया होगा, लेकिन वो अभी भी क्या है, बरकरार है। उस तरीके से हैज अनाउंस्ड आपका आ जाएगा, मतलब अनाउंस्ड फॉर्म में है, उस तरीके से ये चीज आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पार्सल की मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पार्सल मैंने रिसीव किया था, बस इतना ही पता लगे, अभी है या नहीं अपने को नहीं पता। लेकिन जैसे ही आई हैव रिसीव्ड करूंगा ना, इसका मतलब उसका इंपैक्ट प्रेजेंट तक आ जाएगा, मतलब अभी भी वो क्या है, रिसीव्ड मोड में है, मेरे पास वो क्या है, पार्सल है। इतनी बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो दोनों सेंटेंस आप बोलेंगे सर दोनों ही सेंटेंसेस सही है क्या, तो दोनों ही सेंटेंसेस आपके सही है। तो फिर सर पता कैसे लगेगा गलत का, देखो अगर ऊपर वाली बात करूं, देखो मैंने आपको बताया था इंग्लिश में जब अपने बात करते हैं तो इस तरीके से आपको सेंटेंस रिप्रेजेंट करना होता है कि आपकी फीलिंग सामने वाला समझ जाए। आपने ये बात की ऊपर वाली, इसका मतलब क्या है, रिसीव किया था, अब का अता पता नहीं है। और हैव रिसीव्ड का मतलब आपको क्या होगा कि अभी इसके पास पार्सल है या फिर अभी रिसेंट में इसने रिसीव किया। तो दोनों बातों में क्या हो जाएगा, ये आपका फीलिंग जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। अभी थोड़ी देर में और समझ में आ जाएगा। चलो मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने। मुझे ये बताओ आप लोग कि यहां पे अगर मैं यस्टरडे यूज कर लूं, ठीक है, इनके पीछे, दोनों के पीछे, तो कौन सा सही रहेगा कौन सा गलत हो जाएगा। तो देखो यहां पे बात करें, टाइमलाइन बना लिया करो, माइंड में पिक्चर बननी चाहिए आपके। अभी की बात हुई और ये बात कर रहा है यस्टरडे की, तो यस्टरडे मिला था, कल मिला था, तो आज तक इंपैक्ट नहीं दिखाएगा ना, वो कल की बात कर रहा है, तो इतना गैप आ गया एक दिन का, कनेक्शन कट हो गया ना। ओनली क्या बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है, आगे की बात नहीं कर रहा। कल मिला था तो कल के ऊपर जाके बात कर रहा है, पिछले दिन की बात कर रहा है, तो वो अपने लिए क्या हो गया, कल का दिन क्या है अपने लिए, पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट। तो जैसे यस्टरडे लगाएंगे तो आपका ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई, ठीक है। अब चलो यहाँ पे एक और बात करें, अगर मैं ऐसे बोल दूं, इसको रफ करके पूरे को एक बार मैं ऐसे बोलूं, बट नाउ आई हैव रिटर्न्ड इट, ये सेंटेंस में लगा दूं इन दोनों के पीछे, अब कौन सा वैलिड हो जाएगा। अब ऐसे नहीं है कि आप बोलोगे कि सर कोई यस्टरडे लगा दिया या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट अपने ऐड कर दें उसके साथ तो वो पास्ट में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको फीलिंग समझनी है, आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेंटेंस की फीलिंग समझनी है कि वो बोल क्या रहा है। आप उसकी पिक्चर बनाओ, पिक्चर बन रही है तो सही है, धुंधला बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो गलत है। अब ये बोल रहा है कि मैंने पार्सल रिसीव किया था या किया है, दोनों ही बातें हैं, लेकिन अब मैं रिटर्न कर चुका हूं, तो इस पॉइंट पे मैं क्या कर चुका हूं, रिटर्न कर चुका हूं। तो यहां पे जो पार्सल है वो के रिटर्न फॉर्म में वापस भेज दिया, तो यहां पर आपका रिसीव्ड फॉर्म में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो रिसीव्ड की फॉर्म कब होगी,
पास्ट में कनेक्शन कट होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे तो मैं रिटर्न कर चुका हूं। तो जो आपका रिसीविंग का है वो इस पॉइंट तक आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो रिटर्न ही हो गया। तो रिसीविंग यहाँ तक कैसे आ सकता है? रिसीविंग का क्या होगा? कनेक्शन कट करना पड़ेगा, रिसीविंग पीछे रखनी पड़ेगी, उस पॉइंट तक नहीं ला सकते जिस पे आपने रिटर्न किया है, वहां तक रिसीविंग हो ही नहीं सकती, वो तो रिटर्न हो गया। इसका मतलब रिसीविंग क्या हो जाएगा? कनेक्शन कट के साथ चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपका क्या आएगा? आई रिसीव द पार्सल। फिर से आपका क्या हो जाएगा? ये सेकंड वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट्स, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे तो अपने आप आपके जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो क्लियर होते जाएंगे खुद से ही, किसी की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस पे क्या करने होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी होगी। एक पॉइंट लिखना है तो आप लिख सकते हो, जैसे मैं बात करूं, डू नॉट, डोंट यूज प्रेजेंट परफेक्ट विद पास्ट टाइम, ये लिख सकते हो। जैसे मैंने अभी यस्टरडे यूज किया था ना, पास्ट टाइम, अपने यस्टरडे पे बात कर रहे हैं तो कल की बात कर रहे हैं, तो पुरानी बात कर रहे हैं, आज तक वो नहीं है, कल आज तक नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना आज तक, वो तो पीछे ही रह जाएगा। अभी इस पॉइंट तक आ सकता है, कल इस पॉइंट तक नहीं आ सकता, इस पॉइंट तो आज आ सकता है। इसका मतलब वो क्या हो गया? आपका पास्ट हो गया। समझ में आई चीज? अब अपने ये बोलेंगे सर आ जाएगा, तो आज पे भी ये कंफ्यूजन है कि आ जाएगा, इसका मतलब प्रेजेंट पे है, तो वहां तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट कभी नहीं आ सकता, तो ऐसा भी नहीं है। आपको रटना कुछ भी नहीं है, अपने को सिर्फ ये है कि कुछ भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? सेंटेंस पे। अपने को सिर्फ सेंटेंस की फीलिंग्स को समझना है और अपने को कुछ भी नहीं करना। ये चीजें अभी क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में। चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो ये मुझे बताओ जल्दी से, ये सही है क्या? दे हैव अराइव्ड 2 seconds ago। अब यहां पे अपने बात करते हैं, ये नाउ का पॉइंट हो गया, ठीक है, ये अपना क्या हो गया? नाउ का पॉइंट हो गया। दे हैव अराइव्ड, हैव अराइव्ड का मतलब वो आए थे, और उनका इंपैक्ट क्या है? प्रेजेंट तक है, आ चुके हैं, मतलब इस पॉइंट तक वो पहुंच चुके हैं। तो यहां तक वो रिसीव अराइव का जो है वो कहां तक आएगा? यहां नाउ पॉइंट तक आएगा। 2 seconds ago। अब बात क्या कर रहा है? ये कब की बात कर रहा है? कौन से पॉइंट की बात कर रहा है? 2 सेकंड पहले की बात कर रहा है। तो 2 सेकंड पहले कहां पे होगी? यहाँ पे। ये 2 seconds आपकी, मतलब 2 seconds बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, लेकिन 2 seconds पहले की बात हो रही है, तो वो प्रेजेंट तक कनेक्ट हो रही है क्या? वो 2 सेकंड पहले आए उसकी बात कर रहा है। अभी मैंने लिखवाया था ना, पास्ट टाइम के साथ मत यूज करो। तो 2 सेकंड पहले की वो बात कर रहा है, तो इसका मतलब 2 सेकंड का गैप है या नहीं है बीच में? 2 सेकंड का कनेक्शन। सर 2 सेकंड से क्या फर्क पड़ता है? अरे 2 सेकंड से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपकी ट्रेन है, 2 सेकंड पहले निकल गई तो चढ़ जाओगे ट्रेन पे? नहीं चढ़ पाओगे। समझ में आई चीज? आप मान लीजिए ट्रैक को क्रॉस कर रहे हो, ट्रैक को क्रॉस कर रहे हो, मैं आधी सेकंड की बात करूंगा, मान लो मैं 10 मतलब आधी से आधी सेकंड भी बोल सकते हो आप ट्रैक क्रॉस कर रहे हो और ट्रेन आ रही है, और आप बिल्कुल 1 सेकंड या आधी सेकंड में आपके पास एक्स्ट्रा होती तो आप पार हो जाते हैं, लेकिन वो आधी सेकंड आप लेट हो गए तो आपके साथ क्या होगा? कनेक्शन कट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? पास्ट बन जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? कनेक्शन कट चाहे कितना भी हो, वो कनेक्शन कट है। एग्जाम देते हो आप, एग्जाम में मान लो आपने पूरा सोल्व कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है, पजल वगैरह कोई भी, जो भी डीआई वगैरह जो भी आपने सोल्व कर लिया, या फिर इंग्लिश वगैरह में जो भी आपको एरर वगैरह पता लग गई, अगर आपके पास 2 सेकंड या 1 सेकंड एक्स्ट्रा होता तो आप उसको टिक कर देते, लेकिन वो 1 सेकंड लेट हो गए आप, इसका मतलब वो टिक नहीं कर पाए, तो वो आपका आंसर कंसीडर नहीं हुआ, वो एक नंबर आपका कम हो गया, और हो सकता है एग्जाम में आप 0.25 से रह जाओ। कितना बड़ा लॉस है ना। तो इसका मतलब वो क्या है? कनेक्शन कट, प्रेजेंट तक कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो कितना भी छोटा सा भी कनेक्शन कट हो ना, तो वो कनेक्शन कट है। जैसे ही कनेक्शन कट, इसका मतलब क्या होगा? वो आपका पास्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या निकला? ये आपका दे हैव अराइव्ड नहीं होगा, दे डिड अराइव होगा। और देखो ध्यान से, अराइव्ड V3 है, और यहां पे जो दूसरा अराइव्ड आएगा वो आपका V2 आएगा, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं कि डायरेक्ट पैसिव वगैरह करते हैं, जैसे होता है ना कि इसमें याद करना नहीं होता कि V3 का V3, मतलब वहां पे V3 है तो डायरेक्ट वहां पे आ जाता है, या फिर V3 से डायरेक्ट V2 से डायरेक्ट V3 आ जाता है। इस तरीके से अपने करते हैं। तो ऐसा रटना नहीं है आप लोगों को कुछ भी। अपने माइंड में पूरी जो रियल मैकेनिज्म है वो पूरी की पूरी आपके माइंड में चलनी चाहिए। कैसे चलेगी? आपको माइंड में क्या करना है, डायरेक्ट आप ऐसे रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल में रिमूव हैव ओनली नहीं हुआ, रियल में ये पूरा का पूरा रिमूव होगा,
क्योंकि ये V3 जो होता है वो अराइव ही होता है, V1 होता है, ओनली हैव के इम्पैक्ट के कारण V3 बनता है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी परफेक्ट में बता चुका हूं। प्रीवियस क्लास को आप रिवाइज करके देख लेना, पता लग जाएगा कि अगर आपको समझ याद ना आ रहा हो तो ठीक है, रिवाइज कर लेना, पता लग जाएगा कैसे बनता है। तो रियल में अपने को क्या करना है, ओनली हैव। आपसे अगर कोई पूछ ले बाई चांस, इंटरव्यू में पूछ ले कि हैव अराइव्ड है 2 सेकेंड्स एगो है, तो आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ तो आएगा ओनली अराइव्ड। तो वो आपसे पूछ ले कि क्या यहाँ पे क्या निकालोगे, तो आप क्या बोलोगे, हैव को निकाल देंगे। हैव को नहीं निकालोगे, आप हैव अराइव्ड पूरे को निकालोगे, क्योंकि ये जो अराइव्ड है वो V3 है, V2 नहीं है। दोनों को रिप्लेस करोगे V2 से, और V2 को कैसे लिखोगे आप, डिड प्लस V1, डिड प्लस अराइव लिखोगे। ये आपको करना ही करना है आप, क्योंकि ये देखो लगता है अपने को कि मतलब कोई मतलब नहीं है इन बातों का, लेकिन रियल में ये बहुत काम आती है। मैंने आपको बोला डू, डज, डिड वगैरह को तोड़कर लिखना है, उसका भी बहुत फायदा होगा आपको। एरर वगैरह में बहुत काम आएगी, छोटी छोटी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, वो आदत पड़ जाएगी, तो इन चीजों में एरर नहीं होगी। और रियल में डू, डज, डिड वाली ये एरर है ना, समझ में भी नहीं आती एग्जाम में, समझ आ रही है चीज। तो इसलिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। तो माइंड में इन चीजों को रखना है, तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आदत हो जाएगी, और रियलिटी अपनी चलती रहेगी। वो जो बेस है वो आता रहेगा, वो जड़ें निकलती रहेगी उस चीज की, तो अपने को दिक्कत नहीं होगी। तो अपने को वो पूरा प्रोसेस दिखाई देगा कि रियल में हो क्या रहा है। तो रियल में आपका डिड अराइव यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये आपका यहाँ से हैव को एलिमिनेट ही कर देना, वैसे ये यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। ये सेंटेंस सही है क्या, और क्या मतलब है इसका? माई फ्रेंड हैज गोट मैरिड इन मैक्सिको, मतलब मेरे फ्रेंड की मैक्सिको में शादी हुई है। क्या बताएगा, हुई है, इसका मतलब क्या, उसका इंपैक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, रिसेंट में उसकी शादी हुई है, ठीक है। मतलब उसका अभी तक इंपैक्ट है शादी का, नई नई शादी है इसलिए इंपैक्ट है। बहुत पुरानी हो जाएगी तो उसका, अब आप बोलो सर मेरे दादाजी की शादी की बात करूं, तो वो भी तो होगा ना, अभी दादा दादी दोनों जिंदा है और दोनों मैरिड भी है, तलाक भी नहीं हुआ उनका, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ये हो सकता है ना, हैव गॉट मैरिड। देखो एक चीज बताऊं आप लोगों को, वो बहुत पुरानी हो जाती है बातें, शादी बहुत पुरानी होगी, वो नई शादी नहीं रही, ठीक है ना। तो उस इंपैक्ट में वो पुराने टाइप, आपको देखो फीलिंग के अकॉर्डिंग काम करना है। उस शादी को आप हैज गॉट मैरिड उस तरीके से दिखाओगे तो ऐसे लगेगा कि दादा दादी की अभी शादी हुई है, लोगों के सामने बोलोगे तो उनको थोड़ा अजीब लगेगा। तो इसलिए गॉट मैरिड ऐसे ही बोलते हैं, अपने पुरानी चीज बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना? देखो मैं एक चीज आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज आपकी फीलिंग्स को बताती है, तो वो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलती है। आपको खुद से फीलिंग आ जाएगी कि वो ऑकवर्ड है सेंटेंस या सही है, ये चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो आप खुद सोच कर देखो, पता लग जाएगा कि वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या फिर पास्ट आएगा, ठीक है। तो ये बताओ मुझे, इससे क्या समझते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? इससे समझ में आता है कि रिसेंट में उनकी शादी हुई है, मतलब अब तक इंपैक्ट है शादी का, और इसमें है कि उसकी शादी हुई थी पास्ट में, अब तक इंपैक्ट को वो नहीं लेकर आ रहा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अब तक आप उसके इंपैक्ट को लाना चाहते हो या नहीं लेकर आना चाहते हो, उस तरीके से आप बात बोलोगे। और वो भी आप पे भी इतना डिपेंड नहीं करता, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि वो अभी प्रेजेंट तक इंपैक्ट लाने योग्य है या नहीं। वो बात अगर लाने योग्य है तो क्या होगी, आपकी परफेक्ट में चली जाएगी, अगर नहीं है तो वो पास्ट में चली जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? इतना हमारे क्लियर होता है। तो इतना आप लोगों के अगर क्लियर होता है तो मुझे ये बता दो कि ये सही है क्या, जल्दी से बताओ। ये वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी, मतलब पहले ही बता दिया, जिस तरीके से उसकी फीलिंग के अकॉर्डिंग मैं बता रहा था, एक्सप्लेन हो गया, तो अब डायरेक्ट पता लग भी जाएगा आपको। तो हैव गोट मैरिड इन मैक्सिको नहीं होगा, क्योंकि वो अभी उनकी रिसेंट में शादी नहीं हुई थी। दादा दादी की बात हो रही है, तो बहुत पुरानी बात हो रही है, ठीक है, दादा दादी की। अब आप बोलो कि सर मेरे दादाजी ने अगर किसी और के साथ, दूसरी दादी के साथ शादी की हो, तो देखो वो अलग कैसे जा जाते हैं उसमें, मतलब कि सेकंड मैरिज की है दादाजी ने इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की। तो आपकी दादी तो वो ही रहेगी जो आपके पापा की मम्मी है, वो दूसरे वाली वो आपके पापा की रियल मम्मी नहीं रहेगी। तो एक टाइप से आपकी रियल स्टेप ग्रैंड मदर हो जाएगी, और यहाँ पे डायरेक्ट उसने स्टेप की नहीं, डायरेक्ट ग्रैंड पेरेंट्स की बात की है। तो थोड़ा सा फीलिंग को समझोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हैव और गोट हट जाएगा और क्या आएगा, ओनली गोट आएगा। गेट मैरिड का मतलब ही होता है शादी करना, समझ में चीज? इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। इतना क्लियर है तो थोड़ी क्विज टाइप अपने एग्जांपल्स कर लेते हैं। जल्दी से मुझे आंसर देना आप लाइव चैट में।
ब्लैंक फिलअप करना है आपको। जल्दी से बताओ क्या आएगा यहां पे, जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। इट दिस वीक, बात हो रही है इस हफ्ते की। टाइमलाइन पे आप ये तो जरूरी बना लिया करो, अपना जो प्रेजेंट का नाउ का पॉइंट है उसको तो बना ही लिया करो। डिडंट रेन मतलब बारिश नहीं हुई थी, हैज नॉट रेन बारिश नहीं हुई है। दिस वीक इस हफ्ते की बात हो रही है, तो इस हफ्ते बारिश नहीं हुई थी या इस हफ्ते बारिश नहीं हुई है, ये चीज अपने को देखनी है। दिस वीक की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, ये जो हफ्ता है, वीक मतलब 7 डेज का मान लो, या फिर मान लीजिए आपका मंडे से स्टार्ट होके सैटरडे तक का, मतलब संडे तक का, या जिस तरीके से आप मानना चाहते हो वो वीक हो गया आपका। इस वीक में बारिश नहीं हुई थी, अगर मैं ये बात करूं तो इस वीक में बारिश नहीं हुई थी। इसका मतलब इस पॉइंट से, इस सेंटेंस से क्लियर होता है कि ये जो डिड नॉट रेन का एक्टिविटी है वो कहां तक, प्रेजेंट तक नहीं पहुंचनी चाहिए, रुक जानी चाहिए। तो दिस वीक पूरे हफ्ते की बात कर रहा है और प्रेजेंट तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो दिस वीक की अगर मैं बात करूं, पूरे वीक की बात करूं, तो पूरा वीक आज का अपना पॉइंट है, उस तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। इस हफ्ते में जिस पॉइंट पे अपने बात कर रहे हैं वो दिन आपका आता है कि नहीं आता, ये बता दो मुझे बस। तो दिस वीक में आज का दिन आएगा ना, इस हफ्ते का मतलब आज का दिन भी उसमें है। अगर आज का दिन नहीं होता तो वो ये हफ्ता नहीं होता, इस हफ्ते नहीं होता, वो पिछला हफ्ता हो जाता। तो इस हफ्ते की बात हो रही है, तो आज का दिन भी आ रहा है, तो मतलब बात आपको बारिश की आज तक करनी पड़ेगी। जैसे डिड नॉट रेन करोगे तो ये आज के दिन से पहले तक की चली जाएगी, आज का जो पॉइंट है उससे पहले तक, यानी कल वाले दिन तक चली जाएगी। लेकिन आज का दिन भी उसमें शामिल है, तो आज बारिश हो सकती है। अगर हो गई फिर ये सेंटेंस खराब हो जाएगा ना। इसका मतलब इस हफ्ते बारिश नहीं हुई थी ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आज का दिन भी अभी पड़ा हुआ है, आज तक पूरा हफ्ता ले रहा है, मतलब वो बारिश पूरे हफ्ते की बात कर रहा है, और उस पूरे वीक में आज का दिन भी आ रहा है, तो वो बारिश नहीं होना, आज तक आएगा। आज तक आएगा इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट तक क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट नहीं रहेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, इसका मतलब ए यहां गलत हो जाएगा और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो बताओ, अगर मैं दिस वीक की जगह लास्ट वीक कर दूं फिर क्या आए, तो ये बी आ सकता है क्या? अगर लास्ट वीक कर दूं, तो लास्ट वीक कर दूं तो यहां पे अगर आप देखो तो लास्ट वीक में आज का दिन आएगा क्या? पिछले हफ्ते में आज का दिन आ सकता है क्या? बोलो, सोच कर देखो, नहीं आ सकता ना। तो पिछले हफ्ते में आज का दिन नहीं आ सकता, तो पिछला हफ्ता आज के दिन से कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो ओनली पिछले हफ्ते लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो लास्ट वीक चाहे वो एक दिन पहले का ही हो, आज का दिन उसमें नहीं आ सकता, तो वो सिर्फ लास्ट वीक तक ही वो आपकी एक्टिविटी रह जाएगी जिसकी वो अभी बात कर रहा है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, वो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो लास्ट वीक तक ही रह जाएगा, तो बीच में गैप आ जाएगा, आज का दिन उसमें कंसीडर नहीं होगा। तो आज तक वो रेनिंग का जो एक्टिविटी नहीं पहुंच पाएगी, और नहीं पहुंच पाएगी इसका मतलब क्या है, वो आपका पास्ट हो जाएगा। कनेक्शन कट मतलब पास्ट, तो आपका बी गलत हो जाएगा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? जैसे एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, आपका सेंटेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है और इस तरीके से डेप्थ में आपको चीजों को समझना है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये सेंटेंस सही है या गलत, मुझे ये बता दो, और इसका मतलब क्या है। हैव यू सीन कैली दिस मॉर्निंग, नाउ की बात करूं, जैसे मैं हैव यू सीन करूंगा, कैली, कैली मतलब कोई लड़की का नाम है। हैव यू सीन, आपने यहां पे बात की, हैव यू सीन, क्या आपने देखा है कैली को। तो हैव यू सीन जैसे मैं बोलूंगा ना, देखा है तो मतलब अब तक, कैली को कब, मॉर्निंग में, इस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग मतलब आज की मॉर्निंग, आज की जो मॉर्निंग, आज के दिन की जो सुबह है उसकी बात कर रहा है। तो इसका मतलब आपने अभी तक देखा है, और देखने की बात किसकी हो रही है, ओनली मॉर्निंग में कवर हो रहा है। अभी 4 सिंस मैंने करवाया था ना, उसमें आपको समझ में आया था ना कैसे कवर अप होता है। तो ओनली मॉर्निंग में वो पूरी एक्टिविटी कवर हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट आ रहा है एक्शन आपका कहां तक, प्रेजेंट तक, और ओनली मॉर्निंग में रहेगा। इसका मतलब क्या निकला, अपने कहां पे हैं, अपने जो बात करें वो कहां में कर रहे हैं, वो आज की सुबह में बात कर रहे हैं। तो आप कहां पे रहोगे, मॉर्निंग में, दिस मॉर्निंग में आप लोग रहोगे, ये बात कर रहे हो। इतना क्लियर हुआ? इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। जैसे ही किसी ने ये बोला
हैव यू सीन कैली दिस मॉर्निंग, तो क्या समझ में आएगा कि आज आपने कैली को देखा है क्या, इसका मतलब वो बंदा सुबह सुबह पूछ रहा है, ठीक है। अब ये सेंटेंस लूं मैं, डिड यू सी कैली दिस मॉर्निंग, इसका मतलब क्या हुआ, और यहां से वो भी चीज क्लियर होती है कि हाँ दिस आएगा तो उसमें क्या आएगा, दिस आएगा तो परफेक्ट आएगा, ये चीज क्लियर होती है ना, तो वो भी अपनी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि रटना कुछ भी नहीं है, रटने कुछ भी नहीं दूंगा आपको कि दिस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो यहां आता है तो फिर ये सेंटेंस सही है, तो यहां कैसे आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, सोचो आप, शाम के 4 बजे हैं, मैंने आपको बोला कि क्या आपने कैली को देखा है, तो मतलब अब तक की बात करूं। अगर मैं ऐसे बोलूं क्या आज सुबह आपने कैली को देखा था, या ऐसे बोलूंगा आज सुबह कैली को देखा है, देखा है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 जो मॉर्निंग है वो 4 PM तक पहुंच ही नहीं सकती। मॉर्निंग आपका क्या रहेगा, 12 PM तक रहेगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उससे आगे नहीं जा सकती, बाद में आफ्टरनून हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला, वो 4 बजे तक नहीं पहुंच सकती। अब इस बात को मैं बोलना चाहूं कि क्या आज सुबह आपने कैली को देखा क्या, और अब जो नाउ का पॉइंट है वो 4 PM का है, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा, वही चीज है ये, उसको बोलना, वही सेंटेंस तैयार करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 4 PM का टाइम है, और ये जो है ना मॉर्निंग का टाइम है, उसके बाद में आफ्टरनून, फिर आपका इवनिंग आ जाएगा, आगे आफ्टरनून फिर आपका इवनिंग हो जाएगा। तो यहाँ मॉर्निंग, ओनली मॉर्निंग में पूछ रहा हूं, तो मॉर्निंग के साथ मेरा कनेक्शन है क्या इस 4 PM पे, नहीं है, तो कनेक्शन नहीं है तो क्या आएगा, पास्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट आएगा। इसका मतलब डिड यू सी कैली दिस मॉर्निंग, सही हो गया। अब इतनी बात क्लियर हुई, तो दिस वगैरह आ जाए उस पर भी आपको रटना नहीं है, रटते ही क्यों हो, डायरेक्ट सेंटेंस को पकड़ो, पिक्चर बनाओ, पिक्चर बने, सही बात जा रही है, सेंसिबल है तो ठीक है, नहीं है तो वो गलत है, बस बात खत्म, ठीक है। अब इस पॉइंट से मुझे क्या पता लगा, इस ऊपर वाले सेंटेंस से पता लगा कि जो पर्सन बात कर रहा है वो कहाँ पे बात कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ टाइमलाइन पे पूरी, ये मॉर्निंग है, ये आफ्टरनून है, ये मॉर्निंग है, ये आफ्टरनून है, और ये आपका क्या है, इवनिंग है। तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग बंदा कहाँ पे बात कर सकता है, ओनली मॉर्निंग। नीचे वाले के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में नहीं कर सकता, आफ्टरनून या इवनिंग में बात कर सकता है। इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया इतना। अगर मैं यहाँ पे दिस की जगह टुडे कर दूं, टुडे मॉर्निंग कर दूं, फिर आज की सुबह, और हो कहां पे आप, शाम को बात कर रहे हो, तो सही है, इन डिड यू सी, तो भी सही है। अब यहां से क्या क्लियर होता है कि टुडे के साथ में, टुडे आज की बात कर रहा है तो प्रेजेंट को बताता है, तो वहां तो प्रेजेंट ही आएगा, पास्ट आ ही नहीं सकता। डायरेक्ट अगर आपको कोई बोले कि टुडे के साथ में पास्ट आ सकता है क्या, तो आप लोगों को क्या आएगा माइंड में, टुडे के साथ पास्ट कैसे है, टुडे तो प्रेजेंट है, आज की बात कर रहा है, आज तो प्रेजेंट है, उसमें पास्ट कैसे आ जाएगा, लो ये आ गया। क्यों, टुडे में क्या पास्ट नहीं हो सकता, टुडे की मॉर्निंग पास्ट हो सकती है ना। हाँ, कंप्लीट टुडे होता ना, फिर आपका नहीं आता, टुडे का मतलब पूरे दिन को ही कंसिडर कर लेता आज के, तो उसमें तो आप हो ही, तो वो बात आप तक पहुंचेगी पहुंचेगी। लेकिन टुडे मॉर्निंग करके उसने क्या कर दिया, ओनली मॉर्निंग तक रख दिया, आप क्या इवनिंग वगैरह में बैठे हो। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये चीजें रटनी नहीं है आपको, बस पिक्चर बनानी है, जिस तरीके से पिक्चर अगर आपकी सही बन रही है तो ठीक है, अदरवाइज आपका क्या है, गलत है। अब इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर है तो एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, तो जल्दी से मुझे आंसर बताओ, फिल इन द ब्लैंक है, इसमें क्या आएगा ये बताओ जल्दी से मुझे, जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज 10 PM नाउ, अभी क्या है 10 PM है, नाउ के पॉइंट पे क्या है 10 PM है। कैली दिस मॉर्निंग, आज सुबह कैली को देखा, देखने की बात हो रही है, तो आज सुबह 10 PM किस में आ जाता है, इवनिंग में आ जाता है। उससे पहले क्या रहता है, आफ्टरनून रहता है, और उससे पहले क्या रहता है आपका, मॉर्निंग रहता है। तो ये बोल रहा है कि आज सुबह कैली को देखा क्या आपने, तो अभी क्या है 10 बजे है, और आज सुबह देखा था या देखा है होगा, तो 10 बजे क्या है आपका, इवनिंग में है, मॉर्निंग में नहीं है। इसका मतलब मॉर्निंग तो बहुत दूर है, विदाउट कनेक्शन है, कनेक्शन यहां तक आ ही नहीं सकती, 10 PM तक कनेक्शन बना ही नहीं सकती, कनेक्शन नहीं बनेगा, इसका मतलब परफेक्ट बन ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, पास्ट रहेगा। तो डायरेक्ट देखते ही हो जाएगा, क्या आएगा आपका, डिड यू सी यहाँ पे जाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ ना। इस तरीके से सेंटेंसेस आपके बनते हैं, और इस तरीके से एग्जामिनर आपको क्या करता है, एग्जाम में सेंटेंस वगैरह देता है। अब ये चीजें आप खुद से भी कर सकते हो, समझे ये चीज।
इन चीज़ों को खुद से ट्राई किया करो। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाया करो, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह बनाने आप लोगों को पैटर्न बनाने आ गए ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका लेवल एग्जामिनर लेवल हो जाएगा, स्टूडेंट लेवल बोल लो हो जाएगा, तो आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लो। जो आपके बराबर बैठा है आप उसके गुरु हो एक टाइप से, तो आराम से क्या हो जाएगा, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इतना क्लियर है? तो ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पास्ट के नेक्स्ट टेंस के साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्विजेज वगैरह आपको मिल जाएगी। और क्लासेस में रेगुलर रहा करो, लाइव में ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर रहना, ठीक है। और रिवाइज कर लेना अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज की ये क्लास, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया ना, तो अदर सेंटेंस जो आपके टेंस है उनमें भी आपका डिफरेंस इजीली क्लियर हो जाएगा। वैसे करवाऊंगा, सभी का डिफरेंस करवाऊंगा सब में। लास्ट में पूरा टेंस होने के बाद में एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूरे टेंस का निचोड़ निकालेंगे, आपस में डिफरेंस कंपैरिजन करते हुए, उनके डिफरेंस निकालते हुए, फिजिकल मीनिंग निकालते हुए। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लासेस को आप सीरियस लिया करो, ठीक है, और रेगुलरिटी के साथ अटेंड करो, आराम से आपकी इंग्लिश बन जाएगी। एग्जाम में कोई भी दिक्कत आप लोगों की नहीं होगी। तो आई थिंक इतना क्लियर आप लोगों को, तो रिवाइज कर लेना क्लास को। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।